नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। तो चलिए आज के इस एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की तेज रफ्तार और ध्यान भटकाने वाली दुनिया में जो व्यक्ति एकाग्रता से गहरे और बिना विचलन के काम कर सकता है, वही सबसे ज्यादा सफल होता है। डीप वर्क किताब में लेखक कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में गहरी सोच और गहरे काम की कला को अपनाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। यह किताब न केवल आपको बेहतर फोकस करना सिखाती है, बल्कि यह भी समझाती है कि शैलो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। कैल न्यूपोर्ट के अनुसार गहरा काम यानी डीप वर्क कोई आम आदत नहीं, बल्कि आज की दुनिया में एक सुपर पावर है, क्योंकि अधिकतर लोग मल्टीटास्किंग और सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रहते हैं। ऐसे में यदि आप डीप फोकस के साथ किसी एक काम में मास्टरी लाते हैं, तो आप बाकी भीड़ से बहुत आगे निकल सकते हैं। डीप वर्क की ताकत वही समझ सकता है जो एक बार इसे अनुभव कर ले। लेखक मानते हैं कि आने वाले भविष्य में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो गहरे काम की कला में पारंगत होंगे। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का अर्थ है ऐसा कार्य जिसे डिस्ट्रैक्शन फ्री स्थिति में किया जाए, जिससे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज अपनी चरम सीमा पर काम करें। इसका लक्ष्य यह है कि आप कम समय में ज्यादा प्रभावशाली और गहन काम कर सकें। यह लेखक की सेंट्रल फिलॉसफी है कि गहरा काम ही असली वैल्यू क्रिएट करता है। डीप वर्क का अभ्यास आपको एक साधारण कार्यकर्ता से एक असाधारण परफॉर्मर बना सकता है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हैं और अपने ब्रेन को पूरी तरह एक ही काम पर केंद्रित करते हैं, तो आप ना सिर्फ बेहतर आउटपुट देते हैं, बल्कि कम समय में ज्यादा सीख भी पाते हैं। डीप वर्क आपकी मेमोरी, क्रिएटिविटी और इफिशिएंसी तीनों को एक साथ सुधारता है। यही वजह है कि जो लोग इस स्किल को डेवलप कर लेते हैं, वे किसी भी क्षेत्र में अव्वल हो सकते हैं। शैलो वर्क से कैसे बचें? शैलो वर्क यानी वे कार्य जो कम ध्यान और कम सोच के साथ किए जाते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया ब्राउज करना या मीटिंग्स में बिना उद्देश्य के बैठना। ये कार्य आपके समय और ऊर्जा को चूस लेते हैं, पर असल में आपके लक्ष्यों में योगदान नहीं करते। लेखक के अनुसार शैलो वर्क का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपके डीप वर्क की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हर बार जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या बार बार नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, आपका ध्यान फ्रेगमेंटेड हो जाता है। इससे आपके मस्तिष्क की गहराई से सोचने की शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि शैलो टास्क्स को सीमित किया जाए या पूरी तरह ऑटोमेट या डेलीगेट किया जाए। समय की योजना डीप वर्क के लिए कैसे करें? कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क के लिए आपको अपना समय ब्लॉक करके काम करना होगा। यानी आप दिन के कुछ हिस्सों को डीप वर्क के लिए रिजर्व करें और उन घंटों में कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना आने दें। इसे टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है। टाइम ब्लॉकिंग सिर्फ एक स्केड्यूल नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट होता है। इसका मतलब है कि आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अब यह समय डीप फोकस का है। इस समय आप न तो फोन उठाते हैं, न ईमेल चेक करते हैं और न ही किसी और गतिविधि में उलझते हैं। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है और ब्रेन उसी समय पर डीप मोड में शिफ्ट होने लगता है। ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ सकती है। डीप वर्क की 4 फिलॉसफीज। कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क को अपनाने के लिए 4 अलग अलग फिलॉसफीज बताई हैं। मोनास्टिक, पूरी तरह से दुनिया से कटकर काम करना। बी मॉडल, दिन का कुछ हिस्सा डीप वर्क, बाकी शैलो
रिथमिक। हर दिन एक खास समय पर डीप वर्क, जर्नलिस्टिक। जैसे ही समय मिले डीप वर्क करना शुरू कर देना। इन चारों में से कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से बेस्ट है, ये आपको खुद तय करना होगा। अगर आप लेखक, कोडर या एनालिस्ट हैं, तो मोनास्टिक या रिदमिक तरीका आपके लिए बेहतर होगा। वहीं अगर आप मीटिंग्स में बिजी रहते हैं तो बाई मॉडल या जर्नलिस्टिक स्ट्रैटेजी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। पॉइंट यह है कि डीप वर्क को टालना नहीं है, उसे अपने सिस्टम में डालना है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई आज के डिजिटल युग में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का अटेंशन स्पैन है। सोशल मीडिया, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और एंटरटेनमेंट हमें बार बार शैलो मोड में ले जाते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यदि आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को हराना होगा। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। अगर आप दिन भर में 100 बार फोन चेक करते हैं तो आपको खुद को ट्रेन करना होगा कि आप हर छोटी इंपल्स पर एक्शन न लें। आप ऐप ब्लॉकर्स जैसे फ्रीडम, कोल्ड टर्की या फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि डीप वर्क करते समय डिस्ट्रैक्शंस बंद रहें। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप अपने एनवायरनमेंट को डीप वर्क फ्रेंडली बनाएं। बोर्डम को स्वीकार करें। लेखक कहते हैं कि बोर्डम को सहन करना और उससे बचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस की ओर भागना, यही हमारे डीप वर्क की सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप बोर्डम को फेस करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को डीप वर्क के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब भी हम बोर होते हैं हम झट से फोन उठा लेते हैं, लेकिन यही आदत हमें कभी भी डीप फोकस की स्थिति में नहीं आने देती। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि बोर्डम को टॉलरेट करना ही एक तरह की मेंटल स्ट्रेंथ है। आप खुद को यह सिखा सकते हैं कि बोरियत का सामना कैसे करें। उदाहरण के लिए, जब आप लाइन में खड़े हों तो फोन न देखें, बल्कि दिमाग में प्रॉब्लम्स को एनालाइज करें, आइडियाज को नोट करें। यह भी डीप प्रैक्टिस का हिस्सा है। हाई क्वालिटी वर्क कैसे करें? डीप वर्क के जरिए आप कम समय में हाई क्वालिटी रिजल्ट्स दे सकते हैं, क्योंकि आपकी सारी मेंटल एनर्जी एक जगह केंद्रित होती है। कैल न्यूपोर्ट के अनुसार डीप वर्क इक्वल टाइम स्पेंट एक्स इंटेंसिटी ऑफ फोकस, यानी जितना ज्यादा फोकस होगा उतनी ही ज्यादा वैल्यू आपके काम में होगी। लेखक कहते हैं कि जो लोग हर दिन डीप वर्क करते हैं वे किसी भी स्किल में जल्दी मास्टर बन सकते हैं। इसका कारण यह है कि जब आप 90 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक ही चीज पर काम करते हैं तो आपका ब्रेन न्यूरल पाथवेज को तेजी से मजबूत करता है। इससे ना सिर्फ आप तेज सीखते हैं, बल्कि आप उस स्किल को इनोवेटिवली अप्लाई भी कर पाते हैं। चाहे आप कोडिंग करें, राइटिंग करें या रिसर्च, हाई इंटेंसिटी फोकस आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। डीप वर्क को आदत कैसे बनाएं? डीप वर्क एक कला है जिसे धीरे धीरे अभ्यास से मजबूत किया जाता है। इसके लिए आप एक फिक्स्ड रूटीन बनाएं, डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करें और धीरे धीरे अपने डीप वर्क आवर्स को बढ़ाएं। डीप वर्क को हैबिट बनाने के लिए आपको अपने डेली लाइफ में रिचुअल्स बनाने होंगे, जैसे एक स्पेसिफिक जगह पर काम करना, एक खास समय पर शुरू करना और हर सेशन के बाद रिफ्लेक्शन करना। आप एक जर्नल भी रख सकते हैं जिसमें डेली लॉग लिखें। आज कितने घंटे डीप वर्क हुआ, क्या डिस्ट्रैक्शन आया, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसा करने से यह आपकी ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाएगी। डीप वर्क का रिवॉर्ड क्या है? डीप वर्क से आप जो भी आउटपुट देते हैं वह ना सिर्फ ज्यादा वैल्यूएबल होता है, बल्कि वो आपकी रेपुटेशन, इनकम और अपॉर्चुनिटीज को कई गुना बढ़ा सकता है। यही स्किल आपको एवरेज भीड़ से अलग बनाती है। डीप वर्क का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है मास्टरी, रिकॉग्निशन
और फ्रीडम। जब आप किसी एक फील्ड में डीप मास्टरी हासिल करते हैं, तो दुनिया खुद आपको ढूंढती है। आप फ्रीलांसर हों या एंटरप्रेन्योर, आपकी अर्निंग और रिस्पेक्ट दोनों कई गुना बढ़ जाती है। डीप वर्क न केवल करियर को एक्सेलरेट करता है, बल्कि एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी देता है कि आपने अपनी प्रतिभा को पूरी तरह इस्तेमाल किया। डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं, बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है। जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन से लड़ सकता है, बॉर्डम को झेल सकता है और अपनी सोच को गहराई में ले जा सकता है, वही आज के युग में विजेता है। कैल न्यूपोर्ट की यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो एवरेज नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी अपनी दिनचर्या को सुपरफिशियल टास्क्स में गंवाते रहेंगे, या फिर डीप वर्क को अपनाकर अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सक्सेस का स्तर कई गुना बढ़ाएंगे? याद रखें, आज का शैलो दुनिया में डीप थिंकर सबसे कीमती होता है। डीप वर्क को अपना वेपन बनाएं और सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं कोई नॉलेज से भरा धमाकेदार वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आपका एक लाइक और कमेंट हमें 10 गुना ज्यादा मोटिवेट करता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए। तो सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।